वेलकम टू ZT क्लासेस। जब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो मिडल का मतलब है वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है ना। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन इज हियर। सो मेनली वी आर डीलिंग विद जिंक, आयरन, टिन, लेड। और ये जो पर्टिकुलर मेटल है, इनके जो ओर्स हैं दोज आर in form of sulfide, carbonate और oxide. तो you will find zinc sulfide, zinc carbonate, zinc oxide. अब इसमें जो zinc oxide है उससे zinc obtain करना is much easier. तो इस लेक्चर में we will check out कि हम पहले जो zinc sulfide है या iron sulfide है, zinc carbonate है, इनको हम पहले फर्स्ट स्टेप में we convert it into zinc oxide by calcination and roasting, एंड सेकेंड स्टेप में द जिंक ऑक्साइड से हम मेटल वी आर एक्सट्रैक्टिंग, उसका हम रिडक्शन कर रहे हैं यूजिंग कार्बन और यूजिंग एनी अदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम। तो इसी चीज को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो मेटल बेटा आपका जो है डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर एंड ऑक्साइड ओर। तो आपका जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर है उनके कंपेरेटिवली ऑक्साइड जो ओर्स हैं उनसे मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम सबसे पहले कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। बहुत सिंपल इजी प्रोसेस है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड ओर बन जाता है, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे विच इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। हमने ऊपर बात की थी ना, रोस्टिंग ऑफ कॉपर, रोस्टिंग ऑफ मरकरी। तो जो सल्फाइड ओर है तो SO2 बन के वो सल्फर बाहर निकल जाता है एंड ऑक्सीजन इज लेफ्ट एंड यू गेट ऑक्साइड ओर, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ रहा है, तो यू आर कन्वर्टिंग योर कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, और उसके बाद जो है फिर आप रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब कि जहां पर आप जो ऑक्सीजन है वो पर्टिकुलर मेटल से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके साथ चला जा रहा है, ठीक है। तो आपने अगर मान लीजिए जिंक लिया है तो जिंक ऑक्साइड है आपके पास, तो जिंक ऑक्साइड को अगर आप जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेंगे, है ना, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड जिंक विल बी लेफ्ट। और ये जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें एक नॉन मेटल कार्बन भी इंक्लूडेड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मेटलर्जी से रिलेटेड इंक्लूड है। इट इंडिकेट्स कि अगर आप कार्बन से भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन विल गो विद कार्बन एंड मेटल ऑक्साइड विल रिड्यूस इनटू मेटल। तो यहां पर हमारे पास दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप है जहां पर हम कार्बोनेटेड और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप है जहां पर हम ऑक्साइड जो ओर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। किससे रिड्यूस कर रहे हैं? कार्बन से रिएक्ट करके या फिर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके। अगर आप कार्बन से रिएक्ट करते हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, और आप एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहे हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। तो हम जो बात करेंगे अभी आगे, विल टॉक अबाउट कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड थर्माइट रिएक्शन। कैल्सिनेशन की बात करते हैं। तो कैल्सिनेशन इज अ सिंपल प्रोसेस जहां पर हम कार्बोनेटेड ओर को जो है वी आर कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड ओर। सो इट इज डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेटेड ओर। जो आपका कार्बोनेटेड ओर है उसको हम हीट करके डीकम्पोज कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वो दो पार्ट कौन से हैं? वन इज योर मेटल ऑक्साइड, अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो आप हीट कर रहे हैं, इस हीटिंग में यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। वन इज ये हीटिंग जो है आपका, इट शुड बी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड ऑक्सीजन, एंड सेकेंड इज ये जो हीटिंग है बेटा, दिस हीटिंग शुड बी एट हाई टेम्परेचर बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट।
क्योंकि मोल्टन स्टेज में मेटल जो है दैट कैन शो मोर रिएक्टिविटी है ना, इट कैन रिएक्ट विद अदर गैसेस आल्सो। ठीक है, तो कैल्सिनेशन जो है वो आपका सिंपल है, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो आप हीट करेंगे तो हीट करने से जो है आपका ये डिकम्पोज हो जाएगा एंड जिंक कार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो जिंक ऑक्साइड लाना है ना। इस जिंक ऑक्साइड को जो है रिड्यूस करना मच इजियर है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये कैल्सिनेशन वर्ड कहाँ से आया, इसको कुछ और नाम क्यों नहीं दिया, व्हाई इट्स कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो इफ यू आर अवेयर अबाउट लाइमस्टोन, राइट, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो यू हैव डन दिस इन चैप्टर 1 है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कॉमन प्रोसेस है जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं टू गेट क्विक लाइम एंड दिस प्रोसेस इज गिविंग द नेम कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन जो वर्ड है वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में देखेंगे आप CO2 गैस रिलीज हो रही है एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड मेजर पॉल्यूटर। तो कैल्सिनेशन से मिलता जुलता जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन बेटा कार्बोनेटेड ओर के लिए है, रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर, और ये सल्फाइड ओर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू ऑक्साइड ओर। ठीक है, सो यहाँ पर इट इज सेम विथ वेरी स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, अनलाइक कैल्सिनेशन जो रोस्टिंग है, एक तो ये कार्बोनेटेड ओर के लिए नहीं है, सल्फाइड ओर के लिए है। सेकेंड, इट इज डन इन अबंडेंट O2। तो जो नॉर्मल O2 गैस है उससे भी काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर भेज रहे हैं या फिर ऑक्सीजन इज अटैच्ड इन द प्रोसेस है ना, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर हीटिंग द सल्फाइड ओर विद एक्सेस ऑफ एयर, तो जो आपका सल्फर है दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड जो मेटल जो सल्फाइड ओर है ना, उसमें सल्फर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। सो द रिएक्शन इज जो आपका जिंक सल्फाइड है दैट्स बीइंग डिकम्पोज इनटू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर बेटा आपको हमने पहले जो किया था एनरिचमेंट ऑफ ओर, तो जो सल्फाइड ओर्स हैं दोज आर फॉर दोज एनरिचमेंट इज डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, अब चाहे वो रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ही केस में जो हीटिंग है दैट हैज टू बी डन बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आप उसको मेल्ट कर देंगे देन द रिएक्शंस, मोर रिएक्शंस विल हैपन इन मोल्टन स्टेज। अनवारंटेड रिएक्शन है ना, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास जो कार्बोनेटेड ओर और सल्फाइड ओर थे उनसे वी हैव गॉट द ऑक्साइड ओर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उस ऑक्साइड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज व्हाट वी विल कॉल रिडक्शन ऑफ मेटल। तो वो प्रोसेस जो है हमने देखा है वी कैन डू इट इन 2 वेज। वन इज स्मेल्टिंग जहां पर हम कार्बन को यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड सेकेंड इज थर्माइट रिएक्शन वेयर वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल। तो बेटा वी हैव सीन है ना कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें मेटल नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। और इस मेटल ऑक्साइड को जब हम किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन हो या फिर एल्यूमिनियम हो, देन विल गेट द मेटल। तो मेटल ऑक्साइड को अगर आप कार्बन से रिएक्ट करके मेटल कलेक्ट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज स्मेल्टिंग। सो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड जो कि हमने ऑब्टेन किया है, कहाँ से ऑब्टेन किया है, या तो हमने ऑब्टेन किया बाय रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन से। ठीक है, उसको जो है हम कार्बन के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो वो कार्बन कहाँ से आएगा, फ्रॉम कोक। ठीक है, तो जो
कोक के साथ जब आप उसको हीट करेंगे तो बेटा जो ऑक्सीजन है दैट विल रिएक्ट विद कार्बन एंड द मेटल विल बी लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है. सो दिस process of smelting is to get metal from metal oxide by reacting it with carbon. So simple reaction जो आपका आएगा, that reaction will be zinc oxide है, उसको आप कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर you will have to heat it up and what you will get is zinc plus carbon dioxide and carbon monoxide. ठीक है. सेम वे में आप you can have this reaction for lead or tin. तो SnO2 when reacted with carbon it gives Sn plus 2CO है ना. अगर आपका बेटा कार्बन ज़्यादा है ऑक्सीजन कम है जैसा in this case, तो कार्बन is not combusted fully, so gas evolved is carbon monoxide. थर्माइट रिएक्शन पे जाने से पहले है ना, यहाँ पर हम स्मेल्टिंग में थोड़ा और देख लेते हैं. तो स्मेल्टिंग में बेसिकली इट इज़, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आपका आयरन ओर जो है आयरन ऑक्साइड है. ठीक है. इसको जब हम कार्बन की प्रेजेंस में हीट अप कर रहे हैं, सो वी विल हैव रिडक्शन ऑफ आपका जो फेरिक ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बट यहाँ पर हम लाइमस्टोन ऐड कर रहे हैं CaCO3. आपको याद हमने अभी बात की थी पहले है ना, द CaCO3 इज अ फ्लक्स. ठीक है. इस फ्लक्स को हम किस लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो आयरन ऑक्साइड है यहाँ पर थोड़ा सा गैंग भी है ना. एनरिचमेंट ऑफ ओर में पूरा गैंग रिमूव नहीं हुआ है, तो वो जो गैंग है उसको जो है वो आपका जो है इस फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है ना. दिस इज व्हाट इज द हेडिंग है ना, फ्लक्स प्लस गैंग इट गिव्स अ स्लैग. तो ये जो आपका दोनों रिएक्ट करके इट फॉर्म्स अ स्लैग. ये स्लैग जो है ये लाइटर होता है, ये आयरन के ऊपर जो मोल्टन आयरन है उसके ऊपर जो है फ्लोट करेगा और इस स्लैग को सेपरेटली रिमूव कर लेते हैं. ठीक है. तो जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उस स्मेल्टिंग प्रोसेस में इन एडिशन टू एडिंग द कोक और कार्बन you also add flux to remove gang in form of slags. Okay, so this is metal oxide is having small amount of impurity or gang in it, and these impurities we have to remove before completing the smelting process. है ना, otherwise we'll have impurities in our carbon which we have obtained. So we are adding flux for that. So what is flux? Flux is the substance which we are adding during smelting to react with gang so that it forms slag and it can be removed separately. ठीक है. तो ये जो slag है, this slag is lighter and it floats and can be removed separately. अगर हम फ्लक्स की बात करें तो बेटा फ्लक्स में हम लाइमस्टोन ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइमस्टोन ही यूज होता है ना. फ्लक्स में आप सिलिका भी यूज कर सकते हैं. बट कैसे डिसाइड करेंगे क्या यूज करना है, तो जो फ्लक्स है वो आपका दो टाइप के होते हैं. वन इज एसिडिक फ्लक्स, वन अदर इज बेसिक फ्लक्स. भाई एसिडिक फ्लक्स कब, जब आपका जो गैंग है इम्प्योरिटी है अगर वो बेसिक है, तो गैंग और इम्प्योरिटी बेसिक है तो आप एसिडिक फ्लक्स डालेंगे है ना. तो यहाँ पर आपका SiO2 इज द एसिडिक फ्लक्स विच इज रिमूविंग दिस गैंग. और अगर आपका जो गैंग है वो एसिडिक है, तो भाई अगर गैंग एसिडिक है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको बेस डालना पड़ेगा, देन इट बिकम्स बेसिक फ्लक्स. ठीक है. तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हीटअप होकर इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट एक्ट्स एज अ बेसिक फ्लक्स. ठीक है. आई होप फ्लक्स, गैंग एंड स्लैग है ना, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके, एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. तो आयरन स्मेल्टिंग का मतलब है यू आर गेटिंग द आयरन आउट फ्रॉम आयरन ऑक्साइड.
तो यहाँ पर जो हमने आयरन ओर लिया है, ठीक है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस में वी आर पुटिंग आयरन ओर। दिस आयरन ओर इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड इज देयर, ठीक है, दिस कैन बी रस्ट ऑल्सो। इसके अंदर हम जो है साथ में वी आर पुटिंग कोक एंड लाइमस्टोन, है ना। दिस वी हैव डिस्कस्ड। कोक किस लिए है? फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन ओर, टू गेट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। लाइमस्टोन इज एक्टिंग एज अ फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड बेटा इट रिएक्ट्स विद सैंड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैंग है हमारा जो उसमें थोड़ा बहुत बच गया था, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके उसको सेपरेट आउट कर देता है, उसको क्लीन कर देता है। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एज स्लैग, ठीक है। तो ये जो स्लैग है ये लाइट होता है, मोल्टन है, इसको यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं हम फर्नेस में। तो ये इम्प्योरिटीज हमारी सेपरेट हो गई। अब हमारे पास जो है आपका आयरन और बचा हुआ है जिसको हमें आयरन में कन्वर्ट करना है। तो जो आपने कार्बन डाला था वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन ज़्यादा है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। उस इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्मिंग एंड द रिडक्शन ऑफ आयरन is not done by carbon but it is done by carbon monoxide, ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन में हमारा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है। इन थर्ड रिएक्शन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज डूइंग द रिडक्शन ऑफ आयरन ओर, ठीक है। तो आयरन से रिलेटेड आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज रिडक्शन, नॉट द कार्बन, एंड द रिएक्शन इज Fe2O3 प्लस CO, ठीक है, दैट्स ऑन हीटिंग, दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्मेल्टिंग, गिव्स आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर स्मेल्टिंग में हम कार्बन यूज कर रहे थे टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है। तो ये जो आपका जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है, इनको रिड्यूस करने के लिए आप इनसे ज़्यादा रिएक्टिव यूज़ कर रहे हैं। तो कार्बन की जगह पर अगर हम we can also use aluminium, magnesium, है ना, these are more reactive, तो of course they will reduce metal oxide, iron oxide into iron। तो थर्माइट रिएक्शन इज जहाँ पर आप कार्बन की जगह पर you are using more reactive metal, aluminium, magnesium, to reduce metal oxide into metal। Now thing is we don't use magnesium, it's slightly more expensive, तो mainly we use aluminium एंड मेजरली आपका जो आयरन ऑक्साइड है, रस्ट है, ठीक है, उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी यूज एल्यूमिनियम पाउडर। तो यहाँ पर जो हमारा मेन एग्जांपल है, ठीक है, फॉर थर्माइट रिएक्शन, दैट इज जहाँ पर आप रस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, सॉरी आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू गेट आयरन, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आपका देखने वाली है। पहला कि इस रिएक्शन के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए। अब ये हीट एनर्जी काफी सारी होनी चाहिए फॉर इनिशियल रिएक्शन। तो दिस वी यूजुअली गेट इट बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके जो है यू आर पुटिंग इट इनटू रस्ट प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। तो वो रिएक्शन जैसे इनिशिएट होगी तो दिस रिएक्शन इटसेल्फ इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना। तो वो फिर एक चेन रिएक्शन बन जाएगी एंड इट विल कीप ऑन बर्निंग। अब ये क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा, ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे, ये आपका मोल्टन फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोल्टन आयरन मिल रहा है, तो दैट मोल्टन आयरन इज यूज्ड, ठीक है, फॉर वेल्डिंग। तो आपका जो रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग्स है वहां पर दिस रिएक्शन इज यूज्ड। अब इसमें अगर इफ मोर एग्जांपल यू आर आस्किंग, तो यहाँ पर हम आयरन ऑक्साइड को वी कैन चेंज विद जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम वी कैन चेंज विद मैग्नीशियम ऑल्सो, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्माइट रिएक्शन
but the main example for thermite reaction is where rust is reacted with aluminium powder with some initial heat. Let's see this small video of thermite reaction. तो यहाँ पर बेटा आपका this reaction is, you see how much exothermic this reaction is. ये जो molten है, that molten part was your molten iron was there. ये molten iron tracks के बीच में जो है this is being put and this is doing the welding of the track.